हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिल से कोडी चैनल। सो आज के एग्जांपल में विल सी कि अगर मुझे हाइबरनेट से डेटा निकालना है कुछ सिलेक्टेड। सपोज अगर मैं ये क्वेरी लिखता हूँ स्टार, ठीक है, आईडी, अकेला आईडी लेता हूँ और मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ले लिया मैंने PINNUM फ्रॉम कॉमन, ठीक है। ये हो गया, मेरी क्वेरी हो गई। तो ये डेटा मुझे चाहिए हाइबरनेट के थ्रू। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट वे। सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक, अब वो मुझे सेंड करनी है, ठीक है, एपीआई में। तो मैं क्या करूँगा, मैप बना लूँगा। मैप क्या होगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू स्ट्रिंग में है ना। गेट आईडी अभी मेथड बना लेता हूँ मैं, तो अकॉर्डिंग टू यू देख लेना कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लॉजिक लिखना बता रहा हूँ कि लॉजिक ये कैसे लिखोगे विथ हाइबरनेट का यूज़ करके। अभी तक इतने सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिए हाइबरनेट के, जिसने नहीं देखा वो वीडियो कैसे देखना तो एक बार देख लेना। और ये मैंने कर दिया कॉपी एज इट इज़, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं हैश मैप बना लेता हूँ यहाँ पे एक। तो देखना कि हैश मैप में हम डेटाबेस में कैसे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये मोटिव है इस एग्जाम्पल का, इस लॉजिक कैसे लिखना है। तो बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगा मैं। तो ये हो गया हैश मैप हमारा कंप्लीट, ये हमें भेजना है रिटर्न। तो अब देखो अब करना क्या है, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले हम ट्राई कैच उठा लेते हैं, ठीक है। ट्राई कैच हमने पिक कर लिया यहाँ से। टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट एक बार अगर प्रैक्टिस हो जिसको, वही कॉपी पेस्ट करना, बाकी खुद खुद से लिखने की कोशिश करना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये क्वेरी लिखी ना, मैं एज इट इज डालूंगा। अब देखना क्वेरी भी बन जाती है इसमें, एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। ओरेकल हो या कोई भी डेटाबेस हो, हम इस तरीके से ही कर सकते हैं, डेटाबेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेरी, ठीक है, RES इजिकल टू, क्या करेंगे, दिस डॉट सेशन सेम फैक्ट्री गेट करंट, गेट करंट सेशन डॉट। अब हम दूसरे मेथड का यूज, अभी तक हमने क्रिएट एसक्यूएल करा था, अब हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, तो अब क्या होगा कि वो मॉडल से मैच नहीं करेगी, वो डेटाबेस से मैच करेगा। वो बेसिकली टेबल का नाम देना होता है यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, तो एक से ज्यादा आ रहा होगा लिस्ट, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स में ले लेंगे इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही, RES डॉट गेट लिस्ट ले लेंगे पहले तो इसकी। तो अभी तक हम जैसा करते आए थे हमने वैसे ही करा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, मल्टीपल रो पिक करनी है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये एरर देगा क्योंकि ये कन्वर्जन का एरर देता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कास्ट कर देंगे इस वाली लिस्ट में, आउटपुट को। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट में हमारा कास्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेन थिंग, अब तक हमारा ये काम हो गया, ठीक है। अब हम चलाएंगे फॉर लूप, क्योंकि हमें मैप में रखनी है वैल्यू, है ना। तो मैप में रखनी है, तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एरे वाला ओबीजे, ये सबसे आसान तरीका है अभी तक का, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल में ये वैल्यू पुट कर देंगे बस। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लगा सकते हो, जिसको जैसे लगाना। आप देखो कैसे वैल्यू निकलेगी, पुट करना था, सॉरी, पुट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे जीरो, ओबीजे ओबीजे जीरो में ये वैल्यू आ रही होगी, है ना। हमने ये देखो पोजीशन जीरो से स्टार्ट होती, एरे है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो पे ये आएगा, वन पे ये आएगा। तो हमने जीरो पे ये रख दिया,
और 1 पे हम क्या करेंगे, अब ये हमें ऑब्जेक्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो भी बहुत आसान तरीका है। देखो टू स्ट्रिंग लगा दो बस। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे इस तरीके से हमें डेटा निकालना है। ये इसका मेन लॉजिक है। अभी मैं टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। ये इसका मेन लॉजिक है। ठीक है, सो ये हमें अब लिस्ट मिल जाएगी हैश मैप की। अब हमें ये सेंड करना है किसको, यूजर को, किसको, ऑब्जेक्ट, ये हमें सेंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ। ये मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, एक मेरे पास ऑलरेडी कल मैंने बताया था क्लास, तो मैंने क्या करता, आईडी को गेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँ, बट वो हैश मैप में आउटपुट आ रहा हुआ है ना, तो हैश मैप में हम यहाँ पे रख देंगे रिस्पॉन्स। बट ये कह रहा है मैप में आ रहा। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, और हम इसको सेंड कर देते हैं। टू स्ट्रिंग करके सेंड करके एक बार देखते हैं। कंफर्म तो नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट चल जाएगा। ये लॉजिक तो ये ठीक ही है। लॉजिक लॉजिक तो ऐसे ही लिखना है, बट एक बार ये देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, सो लेट्स ओपन पोस्टमैन। पोस्टमैन के थ्रू ही करेंगे, और अब पहले अपना सर्वर अप कर लेते हैं। ठीक है, बट ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ये बहुत ज़्यादा काम आता है इंडस्ट्री लेवल पे। इससे कुछ भी बनाया जा सकता, कोई भी लॉजिक बना सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट इसी तरीके से डेटा निकालना है, देख लो। बट मेन पर्पस इस एग्जाम्पल का यही है कि जब हम फंस जाते हैं कि हाइबरनेट में अगर हमने क्वेरी, अपनी क्वेरी लिखनी है, कस्टम क्वेरी कहते हैं, अगर कस्टम में क्वेरी लिखूंगा, कैसे भी ज्वाइन लगाऊंगा, तो मैं उसका डेटा कैसे निकालूंगा, है ना। तो इस तरीके से निकालेंगे। तो यही इसका ये है ऑब्जेक्ट। तो गेट कॉमन डेटा ही एंड पॉइंट है। तो लेट्स हिट फर्स्ट। तो देखो एग्जैक्टली सही वैल्यू आई है। देखो, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। देखो 1 2 आ गया है ना, ये देखो 1 2। अब अगर टू स्ट्रिंग हटा दोगे तो शायद स्ट्रिंग की जगह कुछ और आ जाएगा। तो आउटपुट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम हैश मैप में की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे की वैल्यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा एक बार फिर से। बट ये सबसे आसान तरीका है हैश मैप के थ्रू। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये अगर मुझे ऐसे नहीं सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और तरीका है। मान लो अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती तो क्या करते हम, तो फिर हम क्या करते, कॉमन कोई भी एक मॉडल क्लास बना लेते। ठीक है, मॉडल क्लास बना लो कोई भी एक। ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, मॉडल क्लास सपोज मैं ऐसे बना सकता हूँ। मॉडल क्लास ली, इसमें मैं क्या करूँगा, फटाफट बना लेते हैं एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो एक से ज़्यादा वैल्यू होती, अगर हम हैश मैप नहीं भेज सकते तो हम क्या भेजते हैं, फिर एपीआई रिस्पॉन्स पैरा मीटर नाम से बना लिया मैंने। ठीक है, पैरामीटर नाम से बना लिया। ये और भी जगह काम आ जाएगा अगर करना चाहो तो। तो अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग में ले लिया, जैसे मान लो आईडी। ठीक है, स्ट्रिंग में ही ले लिया मैंने, देखो नेम, और एक और ले लिया स्ट्रिंग में ले लिया। ये क्या है इसके पास, और कॉलम्स हैं। ओपी कॉस्ट, कॉस्ट ले ली मान लो, कॉस्ट। ठीक है, इनके आगे पब्लिक लगा दो। तो मैं ये एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा मुझे वैल्यू लेनी है, तब मैं क्या करूँगा, है ना। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे सेटा गेटर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेटा गेटर यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिस्ट, एरे लिस्ट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू रख लेंगे।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बट इस लॉजिक को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेट कर दूंगा इसको, सिंटेक्स एरर है, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐप, तो बेसिकली अब क्या करूंगा मैं, ऐप डॉट सेट, ठीक है, आईडी सेट करूंगा। तो ये 0 पोजीशन पे आ रही है, ये 1 पोजीशन पे आ रही है। मान लो एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे अनलिमिटेड ले सकते हो जितने चाहोगे उतने। तो मैंने ले लिया, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है इसके। तो ये हो गया ओपी, यहाँ से कॉपी कर लो, ओपी कॉस्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 012। तो मुझे पता है ये 0 पोजीशन पे निकलेगी वैल्यू, 0.toString हो गया। ऐप डॉट सेट नेम, अब ये मुझे पता है फर्स्ट पोजीशन पे है। अब ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। ठीक है, तो जब ये मेरी लिस्ट तैयार हो गई तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, बस इतना सा मुझे करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो बस अब इसे इस लिस्ट में ऐड कर दूं, लिस्ट डॉट ऐड कंप्लीट, कंप्लीट। तो देखो दोनों तरीके, तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बता देना, मैं फिर से लॉजिक को रिपीट कर देता हूँ। सो बेसिकली अगर डेटाबेस तुम्हारा एसक्यूएल है या ओरेकल है, कोई भी डेटाबेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मुझे कस्टम डेटा बनाना है, मतलब कस्टम क्वेरी बनानी है, अब हाइबरनेट जेपीए में भी लिख सकते हो, हाइबरनेट में भी लिख सकते हो। तो हाइबरनेट में हमने पहले ट्यूटोरियल में देखे थे, और फंक्शन देखा हुए हैं, करके दिखाए थे मैंने, क्रिएट और सेव और ये। तो मान लो तो हम इसका यूज़ करेंगे, क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी, यहाँ पे कस्टम क्वेरी लिखेंगे अपनी जो भी है, और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट एरे के बीच में, नंबर ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, अब उसको दो तरीके हैं, अगर हमें दो वैल्यू निकालनी है तो हम मैप का यूज़ कर लेंगे, मैप। तो हमने यहाँ पे मैप का यूज़ कर लिया, ठीक है, मैप का यूज़ कर लिया। और अगर हमें दो तीन से ज़्यादा वैल्यू है तो हमने क्या करा, लिस्ट बना ली, और लिस्ट में इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बना लिया, एक नया ऑब्जेक्ट में ये एक लिस्ट पुट कर ली, और दोनों तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते। ज़्यादा वैल्यूज़ है तो हम मॉडल क्लास में रख लेंगे वैल्यूज़ अपनी, और सेट कराते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करा रहे हैं। इसमें कैसी भी क्वेरी लिख सकते हो, एसक्यूएल की, ओरेकल की, कोई भी क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सिंपलेस्ट लॉजिक है, इस तरीके से लॉजिक को डेवलप कर सकते हो इन हाइबरनेट। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट है प्लीज राइट ऑन अस ऑन कमेंट ऑल्सो और एनीथिंग, और पोर्टल ऑल्सो यू कैन राइट ऑन अ दिल से कोडी पोर्टल। अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग for this amazing videos. So it will maybe help you a lot in the logic to understand कि logic बनाना कितना आसान है, value को fetch करना कितना आसान है। I hope you get this video useful. Thank you everyone. Keep watching. Thank you. Take care. Bye.